प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लैब असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन 2018 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें 2 भागों में प्रश्न पत्र होता है। 50% जीके के होते हैं और 100% संबंधित विषय के होते हैं। तो जो 50% हैं जीके के उनको हम हल करेंगे। 2018 का यह प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, सही युग्म सुमेलित कीजिए। जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नोखा और जीण माता रेवासा सीकर। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ए। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गणगौर सामान्यतः चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है नाथ द्वारा। ए आंसर इसका सही होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा तुर्रा कलंगी ख्याल, सी। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, सूर्य मंदिर झालरापाटन, देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं सिरोही में, और करणी माता का मंदिर देशनोक में है। ये सही आंसर है, डी। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो ए हरविलास शारदा, बी बालकृष्ण कौल, सी हरिभाऊ उपाध्याय और डी हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा सी हरिभाऊ उपाध्याय। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो 1857 की क्रांति के समय कोटा में जय दयाल भटनागर इसके नेता थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 7, वीर सतसई, बलवद्विलास और राम रंजाट के लेखक कौन हैं? तो ए में है श्यामलदास, बी सूर्यमल मिश्रण, सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डी जगदीश सिंह गहलोत। तो ये एक आसान प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी यानी सूर्यमल मिश्रण। बागोर भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी के कांठे पर स्थित है। तो जो बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा जिले में है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी कोठारी नदी पर। मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाने वाले चौहान शासक का नाम हमें बताना है। ए विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, सी पृथ्वीराज द्वितीय और डी है विग्रहराज तृतीय। तो इसका सही आंसर होगा सी पृथ्वीराज द्वितीय। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? ए सांबोली अभिलेख, बी घटियाला अभिलेख, सी बीजापुर अभिलेख और डी अर्थुना अभिलेख। तो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है उसका नाम है घटियाला अभिलेख, बी। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है नहीं किए, ये बताना है। तो ए आमेर के भारमल ने किए थे, जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था 1562 ईस्वी में। बी जैसलमेर के रावल हरराय, इन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। रणथंबोर के राव सुरजनहाड़ा, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो सी इसका सही आंसर होगा। बीकानेर के राव कल्याणमल ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो सही उत्तर होगा सी रणथंबोर के राव सुरजनहाड़ा। प्रश्न नंबर 12, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है?
तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम ए रतन मंदिर, बी प्रकाश मंदिर, सी हवा मंदिर और डी प्रताप मंदिर। तो इसका सही नाम है प्रताप मंदिर, डी। प्रश्न नंबर 13, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? तो रॉयल कमीशन है जो अफीम से संबंधित है, वो राजस्थान में किस वर्ष आया था? इसका सही आंसर क्या है? ए 1816, बी 1893, सी 1856 और डी 1888। तो इसका सही आंसर होगा बी 1893। प्रश्न नंबर 14, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ए रामनारायण चौधरी, बी विजय सिंह पथिक, सी मोतीलाल पटेल और डी हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसमें सही उत्तर है रामनारायण चौधरी, ए। प्रश्न नंबर 15, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ए राजस्थान सेवा संघ, बी भोगीलाल पंड्या, सी भूरेलाल बया और डी गुरु गोविंद गिरी। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी गोविंद गिरी। प्रश्न नंबर 16, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए था? तो इसका सही आंसर क्या है? ए भरतपुर, बी करौली, सी धौलपुर और डी अलवर। और इसका सही आंसर होगा सी धौलपुर। प्रश्न नंबर 17, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों से भून दी गई, वह किस जिले की थी? ए उदयपुर, बी डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा और डी जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा बी डूंगरपुर, रास्तापाल डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए नगेंद्र बाला, बी अंजना देवी चौधरी, सी रतन शास्त्री और डी रमा देवी। तो इसका सही आंसर है बी अंजना देवी चौधरी। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ए भटनेर का किला, बी गागरोन का किला, सी रणथंभौर का किला और डी चौमुहागढ़। तो इसका सही आंसर होगा डी चौमुहागढ़। प्रश्न नंबर 20, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ए आमेर, बी सीकर, सी आबानेरी और डी तिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सी आबानेरी। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो ऐसा कौन सा संत था जो अपने राज्य को त्याग करके और गुरु मंडली में वो शामिल हुए? ए धन्ना जी, बी जाम्बो जी, सी पीपा जी और डी रैदास जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी पीपा जी। प्रश्न नंबर 22, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये आसान प्रश्न है। ए खेजड़ी, बी पीपल, सी बरगद और डी नीम। तो सही आंसर होगा ए खेजड़ी। प्रश्न नंबर 23, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया था? तो ए कपड़े की छपाई, बी मीनाकारी कला, सी पीतल पर मुरादाबादी काम और डी ब्लू पोट्री। और इसका सही उत्तर है बी मीनाकारी कला। प्रश्न नंबर 24, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो 24 में ए जयपुर, बी बूंदी, सी अलवर और डी उदयपुर। और इसका सही आंसर होगा ए जयपुर।
प्रश्न नंबर 25, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? ए मेवाती, बी ढूंढाड़ी, सी मेवाड़ी और डी मारवाड़ी। और इसका सही उत्तर है ढूंढाड़ी भाषा। प्रश्न नंबर 26, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 3 प्रकार के वन होते हैं, रिजर्व वन होते हैं, प्रोटेक्टेड वन होते हैं और अनक्लासिफाइड होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है आरक्षित श्रेणी में कौन से हैं, तो कितना प्रतिशत है? ए 38.11, बी 55.64, सी 6.25 और डी 4.84। और इसका सही आंसर होगा ए 38.11%। तो ये रिपोर्ट है वो 2017 की है। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए बारा, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी बीकानेर। और इसका सही आंसर होगा ए बारा। प्रश्न नंबर 28, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है? तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा सी बांस। प्रश्न नंबर 29, ओजोन दिवस मनाया जाता है और यह भी एक आसान प्रश्न है। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कौन सा पदार्थ है? तो ए नाइट्रेट, बी पारा, सी सीसा और डी लोहा। तो सही इसका आंसर होगा ए नाइट्रेट। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये हमें क्रम से बताना है कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल और कितने प्रतिशत जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर ए क्षेत्रफल 50%, जनसंख्या 50%, बी क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%, सी क्षेत्रफल 70%, जनसंख्या 60%, डी क्षेत्रफल 70%, जनसंख्या 70%। और इसका सही उत्तर होगा बी 61% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या। और अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 32 में। प्रश्न नंबर 32, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? ए कैमेलस ड्रोमेडेरियस, बी कैमेलस बैक्टीरियस, सी कैमेलस डेजर्टियस और डी कैमेलस यूरोपा। और इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 32 में कैमेलस ड्रोमेडेरियस, यानी ए इसका सही उत्तर है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, तो ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना और डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर होगा बी। योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमें अच्छे से पढ़ लेने चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 34, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस राज्य में किस जिले में स्थित है? तो सोम कमला अम्बा परियोजना ए बूंदी, बी कोटा में, सी डूंगरपुर में और डी बांसवाड़ा। और इसका सही उत्तर होगा सी डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? ए कंवरसेन लिफ्ट नहर, बी गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, सी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर और डी है पोखरण लिफ्ट नहर। और इसका सही उत्तर होगा सी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर और बीकानेर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ए NH89, बी NH79, सी NH59 और डी NH69। और इसका सही आंसर होगा ए NH89। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? ए फेल्सपार, बी लिग्नाइट, सी तांबा, डी लोहा। और इसका सही उत्तर होगा ए फेल्सपार।
प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, यानी कि जिले का नाम दिया है और नदियाँ दी हैं। तो अलवर में साबी और रूपारेल नदियाँ, बी उदयपुर में बनास और बेड़स नदियाँ, सी करौली में जगर और गंभीरी नदियाँ, डी डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल नदी। तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो असुमेलित है, यानी यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 39, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। तो कोपेन का वर्गीकरण हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो कोपेन के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो डूंगरपुर जिले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। AW, B BSHW, C BWHW और D CWG। और इसका सही उत्तर होगा AW। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है, यानी जहाँ पर वर्षा औसत जो वर्षा है उस जिले की उससे विचलन पाया जाता है वर्षा में, जिसे हम विषमता कहते हैं। यानी या तो वर्षा औसत वर्षा से कम होती है या अधिक होती है, दोनों में ही विषमता अधिक पाई जाती है। और वो जिला कौन सा है। A बाड़मेर, B जयपुर, C जैसलमेर और D बांसवाड़ा। तो यहाँ पर सही उत्तर है C। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर है C जैसलमेर। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है। A एरिडोसोल्स व एंटीसोल, B एरिडोसोल्स व एल्फीसोल्स, C इंसेप्टिसोल्स, D वर्टिसोल व एल्फीसोल। और इसका सही उत्तर है A एरिडोसोल, यानी शुष्क मृदा, एरिडोसोल व एंटीसोल। तो ये अविकसित मृदाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 42, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या कितनी है। A 22, B 23, C 24 और D 25। तो ये है राष्ट्रीय बागवानी मिशन और आर्थिक समीक्षा है 2017-18 और इसके अनुसार हमें उत्तर देना है। एक तरह से ये करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है C 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। B चंबल नदी, चंबल नदी कामधेनु नदी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में गन्ने का उत्पादक जिला A जोधपुर, B गंगानगर, C बूंदी, D सिरोही। और इसका सही आंसर है B गंगानगर। प्रश्न नंबर 45, रेड क्लिफ का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। A हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, B कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, C हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक और D कोणागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। और इसका सही आंसर है A हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक। प्रश्न नंबर 46 में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछा गया है और यह देशांतरीय विस्तार A 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, B 69 डिग्री 30 से पूर्वी से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी आ गया, यह सही नहीं है क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए ये अपने आप ही गलत हो गया। C है 69 डिग्री 30 पश्चिम से 78 डिग्री 17 पूर्वी, तो यहाँ पर भी पश्चिमी आ गया, ये भी गलत हो गया। और D है 69 डिग्री 30 पश्चिम से 78 डिग्री 17 पश्चिम, तो ये पश्चिम आ गया, ये भी गलत। तो सही आंसर होगा A 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। प्रश्न नंबर 47, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई A 1722 मीटर, तो ये तो गुरु शिखर की ऊंचाई है, B 1597 मीटर, C 1380 मीटर और D 1496 मीटर। और सही उत्तर होगा 1597 मीटर B। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार
नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ए सीकर, तो सीकर में हर्ष पर्वत मिलता है। बी झुंझुनू, तो झुंझुनू में बाबाई पहाड़ी है। सी जालोर और डी अलवर। तो इसमें सही उत्तर होगा सी जालोर। प्रश्न नंबर 49, फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल एक अभ्यारण्य है और वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? ए उदयपुर में, बी राजसमंद में, सी कोटा में और डी बूंदी में। तो ये है उदयपुर में। सज्जनगढ़ और फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो घग्गर एक मृत नदी है, ये सही है। बोराट एक पठार है, ये भी बिल्कुल सही है। नागपानी अरावली का दर्रा है, ये सही नहीं है। शेर अरावली की चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी है, ये भी सही है। ये प्रश्न नंबर 50 में होगा सी, नागपानी अरावली। इस प्रकार ये सीरीज यहाँ समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।